शिक्षण पद्धति हम देखते हैं। देखिए सूत्र विधि, सूत्र को मतलब समझोगे ट्रिक है। कई बार हम ट्रिक बनाते हैं नहीं, सीधा सीधा याद रखो। देखो सह से सूत्र, सह से संस्कृत, यानी सूत्र विधि कहां से आई है? सूत्र विधि संस्कृत से आई है। आपने भी रीट की तैयारी में संस्कृत विषय लिया है तो आपने कभी माहेश्वरी सूत्र, कभी पता नहीं कौन कौन से सूत्र रटे होंगे। क्यों? क्योंकि पूरी संस्कृत सूत्र में चलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी संस्कृत सूत्र में है, ये लो जी, यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी तक इसके अंदर है। सूत्र में कभी उदाहरण नहीं बताए जाते। भाई उदाहरणों का कितना सूत्र बनाने, गुण संधि के उदाहरणों के कितने सूत्र बना लोगे? सूत्र तुम सिर्फ गुण संधि के ट्रिक का बना सकते हो। इसका मतलब गुण संधि के नियम का सूत्र बना सकते हो, गुण संधि के लाखों उदाहरणों की ट्रिक नहीं बना सकते। यानी इसके अंदर सूत्र जो बनेगा वो किसका बनेगा? वो नियम का बनेगा। नियम से उदाहरण की ओर किसमें? निगमन विधि के अंदर होता है। यानी एक प्रकार से ये निगमन विधि की ओर प्रारंभ, यानी सिद्धांत से आरंभ होकर नियम से उदाहरण की ओर चलती है निगमन। वैसे टोटल जो बताते हैं कि 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। ये तो चलो छोड़ो, आप सीधा सीधा ये ध्यान रखो कि संस्कृत पढ़ने में नियम से उदाहरणों की ओर छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। भैया यार छोटे टावरान थे, बिना कुछ सोचते समझे बन सीधा सूत्र रटा देगा, मारोगा कि टावरान, जान देगा कि टावरान। अब आपको सूत्र बता दिया जाए कि गुण संधि का ये ट्रिक है, यण संधि का ट्रिक है। सीधा याद रखो, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, होगी गुण संधि, आपके चल जाएगा। लेकिन बच्चे को बेचारे को वही सूत्र रटा दिया आपने, तो ये निम्न कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं। बच्चे को तो पूरी चीज खोल के समझाओ। विद्यालय में विद्या है प्लस आल्य है, ये है, जबकि ये कहाँ उपयोगी होती है? ये हमेशा क्या होती है? उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। और सूत्र को समझना क्या है भैया? सूत्र को तो रटना है। जैसे हमने भी रटा था 12वीं में, है हेली बेब कनक उपनेना मगल शिप सकलर का, यानी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन, रटना है। रटने वाली चीजें तो सही नहीं, अमनोवैज्ञानिक मानी गई है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है जो सिर्फ रटना पे बल देती है, निरसेव शुष्क विधि है। आपको पता है सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं कि सूत्र से ही पढ़ाई जाती है। तो बस सूत्र विधि की इतनी बात है। अब थे ना कोई जी यहाँ थोड़ा सा तो ही बताए है ही, तो ही तू डंगी जगह कोचिंग कर रखी है, कोई नई बात लगी है तो लिख दे नीचे। क्यों? क्योंकि बात मास्टर इतनी है। तो सूत्र विधि संस्कृत से आई है, निगमन विधि पे कार्य करती है, रटने वाली अमनोवैज्ञानिक है, सिर्फ उच्च कक्षाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते। अब जो आ रही है एक विधि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसका सर्वप्रथम प्रयोग या इसके जो प्रतिपादक कह सकते हैं फ्रांस के गुइन महोदय थे। इसे हम प्रत्यक्ष विधि यानी सामने देखने वाली है, तो आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो सुगम विधि, प्राकृतिक या निर्बाध विधि भी लिख सकते हो। इस विधि का ज्यादा बताएंगे विधि क्या है। इस विधि का ज्यादा प्रयोग जो होता है वो हमेशा छोटी कक्षाओं में होता है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में। इसका उपयोग कैसे करना है? प्राथमिक कक्षाओं में। और क्या? पै से प्रत्यक्ष, पै से पश्चिमी देश। पश्चिमी देश ही तो है ये भाई, सबसे पहले फ्रांस के गुइन महोदय पश्चिमी देश ये, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? पश्चिमी देशों में। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? देखना। प्रत्यक्ष का अर्थ देखना ही तो है। बिल्कुल गुरुजी, प्रत्यक्ष को विलोम परोक्ष हो गया, देखने में, यानी आप पढ़ाओ देखने में। कैसे? जैसे आपको पढ़ाना है ऐसे अनार, देखो, यानी ये विधि जो है वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने दिखाए जाते हैं। प्रत्यक्ष देखने यानी जो भी कोई चीज है, जीव जंतु आप पढ़े उसका प्रत्यक्ष चित्र बनाओ। जैसे आप पढ़ा रहे हो ऐसे अनार, तो सागे चित्र ले आओगे, ओ लुटावरो अनार वो चित्र। बै से बकरी, तो भाई चित्र ले आओगे, ओ देखो टावरो बकरी। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इसे अपनाई। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना। देख देख के, देखो मतलब मास्टर देख देख के पढ़ा रहे हो, नहीं। देखने का मतलब होता है आपको दिखाया जाएगा बच्चे को कि ई से ईक, ओ टावरो ईक को पेड़ है, रे से ऋषि, ओ टावरो ऋषि है। समझ गया? यानी बच्चे को दिखा दिखा के पढ़ाना प्रत्यक्ष विधि। अब इसका भारत में प्रयोग होने लगा। अगर भारत में प्रयोग हुआ तो भारत में इधर बंगाल वाली साइड में किसने अपनाया इसे? सबसे पहले टिपिंग ने अपनाया। कहां? बंगाल के अंदर। मुंबई के अंदर इसे किसने अपनाया? मुंबई के अंदर इसे अपनाया फ्रेजर ने। और मद्रास के अंदर इसे किसने अपनाया? मद्रास के अंदर इसने अपनाया येट्स।
हो सकता है डीपली आपसे कोई पूछ ही ले। यानी बंगाल में इसे टिपिंग ने अपनाया, मुंबई में इसे फ्रेजर ने अपनाया और मद्रास में इसे येट्स ने अपनाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष विधि पैसे प्रत्यक्ष पैसे पश्चिमी देश प्रत्यक्ष के इसके जनक गुइन मोदे है फ्रांस के, यानी फ्रांस के कौन हो गए गुइन मोदे, फ्रांस के कौन हो गए गुइन मोदे, फ्रांस के गुइन मोदे। प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी है, प्रत्यक्ष दिखाना है बच्चों को। अब इस विधि के बहुत सारे गुण दोष है। अगर आपके समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष विधि दिखाने से संबंधित है तो आप गुण दोष तो खुद ही निकाल दोगे। जैसे हर चीज तो नहीं दिखाई जा सकती, हर चीज का चित्र तो लाके नहीं दिखा सकता, भी हर चीज का चित्र थोड़ी ले आएगा वास्तु, तो वो इस प्रकार के आप बहुत सारे गुण दोष तो स्वयं समझ जाओगे। अब आप हमें इसके कुछ गुण और दोष देखते हैं। इसमें ज्यादा बल जो दिया जाता है वो वार्तालाप मौखिक कार्य यानी बोलने पे ज्यादा बल होता है, इसमें लिखने पे इतना नहीं होता है। इसमें ज्यादा बल दिया जाता है बोलने। अन्य जो भाषा है, अन्य भाषा स्वतंत्र पृथक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है इसमें। जैसे दूसरी भाषा अगर पढ़ानी हो, जैसे हिंदी से इंग्लिश पढ़ानी हो, तो अन्य भाषा स्वतंत्र और पृथक रूप से पढ़ाई जाती है। लेकिन मातृभाषा का प्रयोग इसमें न के बराबर होता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग इसमें क्या कर दिया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग इसमें सीमित कर दिया जाता है, संपूर्ण वाक्य को एक इकाई माना जाता है। मातृभाषा का प्रयोग इसके अंदर सबसे कम करना है। अब देखो इसमें देखते जाओ, आपको लिखूंगा तब समझ आ। जैसे मुझे पढ़ाना है इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा उस समय। बाहर जाओ, गो बाहर गे, अंदर आओ, कम इन, यानी इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश का ही प्रयोग करूंगा। यानी द्वितीय भाषा के समय, यानी अन्य भाषा अध्ययन के समय निर्देश या आदेश किसमें दिए जाएंगे, हमेशा ही अन्य भाषा में ही दिए जाएंगे। हम लोग एक बात बताओ, अमेरिका में जन्म में भी इंग्लिश आवे आप ही बच्चे और अपर लाइन इंग्लिश सिखानी पड़े। अमेरिका वाले को हिंदी आती नहीं, हम हमारे वाले को हिंदी सिखाते नहीं, उसको ऑलरेडी बोलना आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने हिंदी कैसे सीखी, इंग्लिश नहीं आ रही है हमारे बच्चों को, तो हिंदी कैसे सीख ली उन्होंने? तो कहीं ना कहीं हिंदी शुरुआत से चली आ रही है, तो वो उन्होंने सुना और उन्होंने खुद बोला, सीख गई। बिल्कुल सही बात है। तो फिर दूसरी भाषा नहीं सीख सकता क्या बच्चा? भाई बच्चे अगर हिंदी बोल के और सुन के उसने सीख ली तो इंग्लिश भी तो सीख सकता है। यही रूल यहां काम करता है। ये क्या कहता है, इसका मुख्य सिद्धांत तो बच्चों यही है जो 5 नंबर बता रहा हूं, कि जिस प्रकार बालक जो है, बालक स्वर्ण और अनुकरण, यानी अनुकरण ही तो करिए, आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, अनुकरण द्वारा बच्चा अपनी भाषा सीखता है, मातृभाषा सीख लेता है, तो भाई साहब उसी प्रकार वो दूसरी भाषा क्यों नहीं सीख लेता? क्या जो हिंदी बोलता है उसे ग्रामर आती है क्या? हरदादो जी हिंदी बोले, अरबान थे पूछ ले नीलकंठ में कौन सो समास से बता देगा, कौन बता। तो जिसको भाषा आ रही है, व्याकरण का ज्ञान देना इसमें जरूरी नहीं है, आप उसे सिर्फ भाषा सिखाओ।